हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कंट्रास्ट बाथ। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंट्रास्ट बाथ होता क्या है और कंट्रास्ट बाथ को हमें कैसे यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना और कब यूज़ करना है। तो मैं अब आपको ये बता दूँ, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था हॉट फर्मेंटेशन के बारे में और कोल्ड थेरेपी के बारे में। तो अब हम यहाँ पर दोनों को ही अल्टरनेटिवली मैनर में साथ में यूज़ करेंगे। अब इसका क्या बेनिफिट है, कहते हैं एक से बदले दो। उसी तरीके से ये कंट्रास्ट बाथ में आइस और हॉट फर्मेंटेशन दोनों को अल्टरनेटिवली मैनर में यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जब हम अल्टरनेटिवली मैनर में यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो कंट्रास्ट बात है, इससे क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं सबक्यूटेनियसली, जैसे पेन का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, इसी तरीके से हमारी बॉडी पर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। जो वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, हम उसके स्टिमुलेशन को डिक्रीज़ करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये कंट्रास्ट बात है, इसका इंडिकेशंस क्या क्या हैं। इंडिकेशंस में अगर किसी को प्लांटर फेसाइटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके वजह से हील में दर्द रहता है। लोगों को तकलीफ़ ये रहती है कि जब वो सुबह उठते हैं और पैर रखते हैं तो उनकी एड़ी में दर्द कर रहा है, पंजा दर्द कर रहा है। दूसरी बात, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, यानी कोहनी में आपको बाहर की तरफ दर्द, ये बाहर साइड में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। अब मैं आपको बता रही हूँ, पटेलार टेंडनाइटिस, जंपर्स नी हो गया, IT बैंड सिंड्रोम हो गया, या किसी को अर्थराइटिस है, या जो बार बार कोई हैवी वर्क करता है तो मसल जो है वो ओवर यूज़ हो जाती हैं, या फैटिग जो ईजिली थक जाती हैं। अगर आप किसी को स्ट्रेन हुआ है, किसी तरीके का इन्फेक्शन है, ब्रूजेस यानी कि चोट लगने के बाद उस जगह पर नीला धब्बा पड़ जाना, मतलब कि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, खून उस जगह पर नहीं पहुँच पा रहा, जिसके वजह से वो नीला पड़ गया, तो हम उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अर्थराइटिस की कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को एचलीस टेंडनाइटिस है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि जो ये यूज़ हम कंट्रास्ट बात करेंगे उसका बेनिफिट क्या है। जब हम इसको अल्टरनेटिवली मैनर में यूज़ करते हैं, कोल्ड यूज़ करते हैं, हॉट यूज़ करते हैं, फिर कोल्ड यूज़ करते हैं, इसे हम 3:1:3 में यूज़ करते हैं। 3:1:3 मिनट तो जैसे ही आपने ये यूज़ किया तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं वो डायलेट होती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। वैसो डायलेटेशन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है। जो एरिया हम ट्रीट कर रहे हैं उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छा हो जाता है और न्यू फ्रेश ब्लड वहाँ पर ईजिली पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में RBC जो WBCs होती हैं, जो हमारी बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ाई करती हैं, हमारे बॉडी के फाइटिंग मैकेनिज्म में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो वर्क करता है उसमें हमें बहुत हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से ये WBCs का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ये काउंट इंक्रीज़ होता है, हमारी बॉडी में जो फाइटिंग इन्फेक्शन रिएक्शन होती है, मतलब वो हीलिंग प्रोसेस जो है इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे आपको किस तरीके से यूज़ करना है। मार्क माय वर्ड्स, इसको 3:1:3 में यूज़ करें। किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको एक तरफ क्या करना है, इसको 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला है इमर्शन, जिसमें आप डायरेक्टली डिप कर सकते हैं जो भी पार्ट आपको ट्रीट करना है। दूसरा है रैपिंग मेथड, और तीसरा है पोरिंग मेथड। तो ये 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले में क्या है, आप एक कंटेनर में ठंडा पानी लीजिए, एक में गर्म लीजिए, इमीडिएटली गर्म में डुबोना, फिर तुरंत ठंडे में ठंडे में गर्म में, इस तरीके से आपको ये 15 से 20 मिनट तक करना है और 3:1:3 में करना है। ये याद रखें, कोल्ड से स्टार्ट करना है और कोल्ड पर ही ख़त्म करना है। तो आपको पहले ठंडे पानी में डुबोना है 3 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए और फिर 3 मिनट के लिए। इसी तरीके से रैपिंग मेथड, हमें 2 कंटेनर में पानी लेना है, टॉवल को डिप करना है ठंडे और गर्म में, फिर एक बार हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कंधे पर ट्रीट करना है तो वहाँ पर आपने जो तौलिया है वहाँ पर रैप कर दी, फिर उसके बाद आपने क्या करा, ठंडे पानी की, फिर उसके बाद आपने गर्म से किया, फिर ठंडे से। ये आपको 15 से 20 मिनट करना है। फिर तीसरा मेथड है पोरिंग मेथड। वो एरिया जहाँ ना आप रैप कर सकते हैं ना आप डिप कर सकते हैं, तो वहाँ आप पोरिंग यूज़ कर सकते हैं। पोरिंग मेथड में क्या है, डायरेक्ट एक तरफ हॉट एक तरफ कोल्ड आपको लेना है और सीधा आपको जिस प्लेस पर आपको ट्रीट करना है उस एरिए पर आपको इस तरीके से एक बार ठंडा एक बार गर्म पानी ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए डालना है। वही 3:1 में 3 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए।
सिंपली, ठंडा, गर्म और ठंडा, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको बताया इंडिकेशंस, यूजेस, बेनिफिट, ये किस तरीके से। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर किसी को एक्यूट इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। किसी को बर्न है तो वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। किसी को ओपन वुंड है तो वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। या फिर कोई साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड नहीं है, अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकली कॉग्निटिव बिहेवियर प्रॉब्लम है तो उसको यूज़ नहीं करना है। या कोई भी ऐसी इन्फ्लामेटरी ओपन की कंडीशन जो कि कॉन्टेजियस हो, फैल रही हो, तो उस कंडीशन में आपको ये यूज़ नहीं करना है। तो मैंने ये आपको बताया कंट्रास्ट बात। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं ऐसे ही छोटे उसमें, जिससे कि आप घर बैठे इस चीज़ को यूज़ कर सके, तो आप उस चीज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। और एक चीज़ ये मैंने आपको बताया था लोकल एस्पेक्ट से, इसको जब अगर किसी को क्लिनिकली एस्पेक्ट से पूछना है या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसे और डिटेल में बताऊं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।